मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, बंगाल में गवर्नमेंट चेंज होते ही पॉलिसी प्रोसीजर भी किस तरीके से चेंज होने लगा। मगर कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी हॉस्पिटल्स को या प्राइवेट एंटिटी को या इंडियन सिटीजन को या इंडियन कंपनी को मानना चाहिए। जैसे अभी देखिए, द प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार्ट रिफ्यूजिंग स्वास्थ्य साथी कार्ड विल वेट फॉर द ऑफिशियल डायरेक्शन बिफोर रिज्यूमिंग द एडमिशन। यानी हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो अभी तो नई सरकार ने कोई मान लीजिए ओथ लिया नहीं है। 9 तारीख को ओथ लेंगे। उसके बाद से जो है पॉलिसी को वो लोग रिकवर करेंगे, पॉलिसी को बनाएंगे, देखेंगे कि हाँ किस पॉलिसी में क्या लूप हॉल है नहीं है, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा था सेंट्रल में भी गवर्नमेंट चेंज हुआ, मगर सेंट्रल का जो स्कीम था 2014 के बाद भी अगर जो चेंज हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जैसे आधार कार्ड का था, आधार कार्ड उन्होंने बनाया था कांग्रेस वालों ने, तो उसको गवर्नमेंट ने एज्यूम किया, रनिंग किया। उसके बाद से प्रधानमंत्री हाउसिंग था, वो सिर्फ नाम चेंज हुआ मगर सेम प्रोसीजर अभी तक चल ही रहा है। उसके बाद से मनरेगा जो था, महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसको भी कंटिन्यू किया। बाद में अभी जाके लास्ट में वो भी संविधान के तहत बिल में पास कराया, नाम चेंज किया। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अभी चेंज हुआ है, तो अभी नया कोई ऑफिशियल आया नहीं। उससे पहले ही यहाँ जो गवर्नमेंट ने 2016 में एक सिस्टम चलाया था स्वास्थ्य साथी कार्ड बोल के, जो कि पब्लिक के लिए है। तो ये किसी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा या सिस्टम नहीं हो सकता। जो भी कार्ड है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट चलाती है आपका आयुष्मान भारत कार्ड चलाती है, वैसे ही हर एक स्टेट का गवर्नमेंट अलग अलग अपना मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर कार्ड चलाती है। तो ये जो पैसा है या ये जो सिस्टम है, सिस्टम आप भले ही बना सकते हैं मगर पैसा तो पब्लिक का ही यूज़ होता है, इंडियन गवर्नमेंट का ही यूज़ होता है, टैक्स पेयर का ही यूज़ होता है। तो इसमें हॉस्पिटल्स या प्राइवेट एंटिटी को इस तरीके से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उनका कुछ लग नहीं रहा है, आपको सिर्फ मानना है। हो सके नहीं गवर्नमेंट आएगी, हो सके इसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर दे या फिर नाम चेंज करे, मगर कोई ना कोई तो जो स्कीम्स हैं उसको तो चलाना ही पड़ेगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए हैं। जो आया है वो भी पब्लिक के लिए ही आया है, जो गया है तो वो भी अपनी वजह से गया है, मगर वो भी आया था तो पब्लिक के लिए ही आया था। अब फ़ायदा किसका ज़्यादा होगा, नुकसान किसका ज़्यादा होगा नहीं पता। मगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी मान लीजिए हॉस्पिटलाइज लोग हैं या जिनको भी पेमेंट करना है या ये कार्ड लेके एडमिट हैं, उनके लिए ये सामने समस्या खड़ी हो गई है कि अब जो है उनको या अभी प्रेजेंट में या कैश में पेमेंट करें। क्योंकि मान लीजिए हॉस्पिटल्स जो हैं इस पे सर्विस देने से मना कर दे रहे हैं, तो लोगों को इससे दिक्कतें आ सकती हैं। और कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो समस्याओं को सुधारने के लिए ही आती है। पिछली जो समस्याएं इतनी थी, क्रिएट हुई थी, तो इसी वजह से तो नई चीज़ें आई हैं, पब्लिक ने नया चीज़ लाया है। तो जब तक नया चीज़ नहीं आ जाए या नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म होके अपना कोई पॉलिसी ना बना दे, या आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो ना ले आए या इसका नाम ना चेंज करे, तब तक पुरानी चीज़ों पे जो है पब्लिक वाला जो रिलेटेड काम है वो होते रहना चाहिए, ताकि जो भी कॉमन मैन है उसको परेशानी ना हो। और ये चीज़ें जब न्यूज़पेपर में आ गई हैं, तो हो सके जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो आएगी अभी कल, हो सके उतले वो तुरंत इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि जब तक चीज़ें मास मूवमेंट में नहीं आती हैं, इन्फॉर्मेशन जब तक बाहर नहीं आता है इस पैटर्न पे, तब तक हो सके पता ही नहीं चलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता और काम चलते रहता है। तो न्यूज़पेपर वालों का भी इसमें रोल होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को खोज के लाए, यही अच्छा काम है। आगे भी अगर मान लीजिए किसी को भी कंटिन्यू करना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जो भी ख़राब चीज़ें हैं या जो भी ख़राब एक्टिविटीज़ है उसको पब्लिक प्लेस में लाना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको रेक्टिफाई कर पाए और अपना सही से चीज़ों को एविल कर पाए। यही सब कारण था कि पिछली गवर्नमेंट गई है, छुपाने की कोशिश जो करेगा तो उसका और भी बुरा हाल होता है। इसलिए कोई भी चीज़ हो तो सामने लेके आइए। आप बिजनेस करते हो, अगर हॉस्पिटल्स का बिजनेस करते हो या मान लीजिए नर्सिंग होम का काम करते हो, तो लाइसेंस वगैरह बनाना या मान लीजिए मार्केटिंग करना या डिजिटल कंसल्टिंग करना या बिजनेस बढ़ाने के लिए कंसल्टिंग करना, ये सारा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं ऐसी सारी चीज़ें सर्विसेज के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।